देवर्षि नारद के मुख से प्रभु राम की संक्षिप्त कथा सुनने के बाद मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि का अंतर्मन प्रभु की भक्ति में लीन हो गया। नारद मुनि के वचनों को सुनने के उपरांत वाल्मीकि ने अपनी बुद्धि उस पावन कथा में समाहित कर ली और वे परम प्रभु राम की शरण में चले गए। धर्मात्मा ऋषि ने अपनी समाधि और तप की शक्ति से वो सब कुछ प्रत्यक्ष देख लिया जो बुद्धिमान राम के जीवन में घटित हुआ था। प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता के जीवन की सभी गुप्त और प्रकट घटनाएं उन्हें साक्षात दिखाई देने लगी। उनके हंसने, बोलने और उनके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को महातपस्वी ने प्रत्यक्ष देखा। न केवल बीता हुआ कल, बल्कि आने वाला कल भी उनकी दिव्य दृष्टि के सम्मुख स्पष्ट था। मुनि का मन जब उस दिव्य चिंतन में था, तभी उनके हृदय में पूर्व में घटित उस घटना का स्मरण हुआ जिसने उनकी वाणी को काव्य में बदल दिया था। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वतीह समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहितम। हे निषाद, तुझे अनंत वर्षों तक कभी शांति और प्रतिष्ठा प्राप्त न हो, क्योंकि तूने प्रेम मग्न क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से एक की निर्मम हत्या की है। पापात्मा शिकारी ने उस मधुर स्वर वाले पक्षी को मार गिराया था। खून से लथपथ साथी को देखकर, मादा पक्षी का करुण विलाप सुनकर धर्मात्मा ऋषि का हृदय करुणा से भर उठा और इसी शोक से विश्व का प्रथम श्लोक उत्पन्न हुआ। हे मुनिश्रेष्ठ, विचलित न हो। तुम्हारे मुख से जो यह छंद निकला है वह निश्चित ही श्लोक ही है। हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान है। अतः जैसा तुमने नारद से सुना है, उस परम यशस्वी और धर्मनिष्ठ राम के संपूर्ण चरित्र को यथार्थ रूप में काव्यबद्ध करो। राम, लक्ष्मण और समस्त राक्षसों के जीवन की सभी गुप्त और प्रकट घटनाएं तुम्हें ज्ञात होंगी। तुम्हारा यह काव्य मानवता का मार्गदर्शन करेगा। ब्रह्मा के वरदान ने रामायण की सत्यता और प्रामाणिकता पर मुहर लगा दी। अब वाल्मीकि की दिव्य दृष्टि में प्रभु राम का संपूर्ण जीवन एक चित्रपट की भांति चलने लगा। मानवता को उसका आदि काव्य मिलने वाला था। मैं इसी प्रकार के सुंदर और लयबद्ध श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूंगा। और इस प्रकार विश्व के प्रथम महाकाव्य की नींव रखी गई। 24,000 श्लोक जो गायत्री मंत्र के अक्षरों का प्रतिबिंब बने। 500 सर्ग और 6 मुख्य कांड, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर और युद्ध कांड। अंत में उत्तर कांड के साथ रघुवंश का कीर्तन पूर्ण हुआ। ये केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि युगों युगों तक मानवता का मार्ग प्रशस्त करने वाली ईश्वरीय वाणी थी।